मैं वीना शर्मा आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है विजया। रोज की तरह आज भी विजया को घर के काम निपटाते निपटाते 9:30 बज गए थे। अभी उसे कॉलेज के लिए तैयार होना था और मिस्टर शेखर यानी अपने पिता के लिए नाश्ता भी बनाना था। कैसे वो 10:30 बजे तक कॉलेज पहुंच पाएगी, लेकिन कॉलेज तो पहुंचना ही है। आज फीस जमा करने का आखिरी दिन जो है। विजया ने नाश्ता तैयार किया और अपने पिता को बुलाने बाहर के कमरे की ओर बढ़ी, जहां वो बैठे किसी व्यक्ति के साथ जरूरी बातें कर रहे थे। मिस्टर शेखर बड़े बिजनेसमैन थे। इसी से घर में भी बिजनेस के कामों की बात करते रहते थे। मेरा नाश्ता यहीं ले आओ, उन्होंने सामने खड़ी हुई विजया को देखकर सख्त स्वर में कहा। विजया ने नाश्ते की ट्रे लाकर उनके सामने रखी और चुपचाप सर झुकाकर एक और खड़ी हो गई। क्या बात है? उन्होंने प्रश्न किया। जी, वो आज कॉलेज की फीस जमा करने का आखिरी दिन है। तो मुझसे कहने की क्या जरूरत है? जाकर अपनी आंटी से ले लो। अत्यधिक रूखे स्वर में उत्तर देकर वो फिर पास बैठे व्यक्ति से बातें करने लगे। आंटी! विजया के मन में क्रोध और नफरत की एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन किसी तरह अपने को घसीटती हुई विजया पूजा घर की ओर बढ़ी, जहां बैठकर वो पाखंडी औरत माला फेर रही थी। पैरों की आहट सुनकर उसने मुंह घुमाकर देखा। क्या बात है? मुझे कॉलेज की फीस चाहिए, विजया धीरे से बोली। तुम लोग शांति से पूजा भी नहीं करने देते, हर समय कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। अपमान से तिलमिला गई विजया। उसने बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काटती हुई अपनी निरीह माँ की ओर देखा और कठिनाई से अपने आंसू पोंछती घर से बाहर निकल गई। दुपट्टे के छोर से आंसू पोंछती हुई विजया को सड़क पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही थी। उसके कानों में बार बार उस औरत के शब्द गूंज रहे थे। तुम लोग हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हो। विजया की आंखों में 10 साल पहले का वो दिन सजीव हो रहा था, जब वो अपनी माँ और भाई बहन के साथ शहर आई थी, अपने पिता के घर रहने के लिए। जब वो इस कोठी में रहने आई तो वो देखती ही रह गई थी। अब तक तो वो अपने दादाजी के साथ गांव में ही रहती थी, लेकिन ना जाने कैसे दादाजी ने एक दिन फैसला कर लिया कि अब शेखर ने शहर में अच्छा बिजनेस जमा लिया है, तो बहू और बच्चे वहीं रहेंगे। और फिर विजया, उसकी बड़ी बहन गायत्री और उससे छोटा ललित, सब लोग यहाँ आ गए। विजया उस समय कुल 7 साल की थी, ललित 10 का, गायत्री 15 की हो चुकी थी। विजया को अच्छी तरह याद था। पूरे रास्ते भर दादाजी के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी और माँ के चेहरे पर गहरी उदासी, जो वो हमेशा से ही देखती आई थी। दादाजी उन्हें उस कोठी में पहुंचाकर फौरन ही वापस लौट गए थे। घर के एक नौकर ने उन लोगों का सामान अंदर वाले कमरे में रखवाया था। थोड़ी देर बाद वही आकर चाय नाश्ता दे गया था। अपने रौबीले पिता को देखकर विजया सहम गई थी। ललित ने आगे बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो ठीक है कहकर वो पीछे हट गए थे। थोड़ी देर में ही आंटी की गरजती हुई आवाज घर में गूंजी थी। वो किसी नौकर को डांट रही थी। उन्हें समय पर दूध नहीं दिया गया था। सब के सब कामचोर हो गए हैं, सबको निकाल बाहर करूंगी। शायद उनका जरूरत से ज्यादा ऊंचा स्वर उन लोगों और खास तौर से विजया की माँ को ये समझाने के लिए था कि इस घर की मालकिन वो है। इस बात में कोई झूठ भी नहीं था। मिस्टर शेखर ने
माया देवी नाम की इस औरत को पूरी तरह घर की स्वामिनी बना रखा था। पूरे घर में माया देवी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। माया देवी अपनी भीमकाय कमर में चाबियों का गुच्छा लटकाए हर समय इधर उधर घूमती रहती, हुक्म चलाती, और घर की असली मालकिन चुपचाप एक कमरे में बैठी या तो शून्य में ताकती रहती या घर के छोटे छोटे कामों में अपने को उलझाए रखती। माया देवी ने ही ललित और विजया को एक साधारण से स्कूल में भर्ती करवा दिया। अक्सर ही वो लोग अपने गंवार होने के लिए डांटे जाते। अब माया देवी गायत्री और ललित को डांटती तो मिस्टर शेखर माँ को सुनाकर ऊंची आवाज में कहते, ओफो, सावित्री ने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, सबको अपने जैसा गंवार बना दिया है। पति के शब्द सावित्री के मन में किसी हथौड़े सी चोट करते और विजया भी धीरे धीरे समझने लगी थी। गायत्री तो समझती ही थी। एक दिन गायत्री ने गुस्से में कह भी दिया, अब जब हम लोग हमेशा गांव में रखे गए हैं तो गंवार ही रहेंगे ना। इस बात पर माया देवी का एक भरपूर थप्पड़ गायत्री के मुंह पर पड़ा था। गायत्री के आंसुओं और माँ की आंखों में छाई हुई बेबसी ने विजया को हिला कर रख दिया। ललित तो पागल जैसा हो गया था। फिर दादाजी ने गांव में ही एक लड़का ढूंढकर गायत्री का ब्याह कर दिया।